नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। मैं प्रतीक सिंह फ्रॉम प्रत्यांश अकेडमी लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए हॉस्टल वार्डन में बाल मनोविज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप जानते हो कि हर एक पुराना या सेलेक्टेड एस्पिरेंट जो आज विद्यार्थी से अधिकारी बन चुका है, वो हमेशा बोलता है कि भाई आप कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं तो हमारा माइंड साइंटिफिकली प्रिपेयर नहीं होता है वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो इन सारी समस्याओं से जूझने के लिए या इन सारी समस्याओं से जूझने वाले हर विद्यार्थी के हल के लिए दोस्तों हम इस सेशन लेकर के आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते बिना समय गवाए चले आते हैं पहले नंबर क्लास में। मेरे नीचे आपका मेरा @प्रत्यांश अकेडमी 143 यूट्यूब चैनल दिख रहा है। इसको दोस्तों आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इसकी वीडियो को लाइक कर दीजिए। यही आप सबसे मेरा निवेदन है ताकि आप सबके प्यार एंड सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकूं। मेरे पास कोई साधन सुविधा नहीं है, इसलिए थोड़ी बहुत क्लासेस में कुछ दिक्कतें आती हैं, वीडियो होता है, कुछ और दिक्कतें होती हैं, कुछ साउंड का प्रॉब्लम, तो थोड़ा समझिएगा। मैं केवल ना मेरे पास ट्राईपोड है, ना मेरे पास डिजिटल बोर्ड है, ना मेरे पास वाइट बोर्ड है, केवल मोबाइल है। उसके माध्यम से जितना कोशिश हो सकता है उतना आप प्ले कर रहा हूँ। तो इस परिश्रम को दोस्तों आप भी अपना प्यार दीजिएगा। चलिए क्लास शुरुआत करते हैं। तो पहले ही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, उससे पहले आप देख लीजिए। बाल मनोविज्ञान आज हम पढ़ने वाले हैं। बाल मनोविज्ञान हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में ऐड कर दिया है, साथ ही साथ टीचर के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाल मनोविज्ञान जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है दोस्तों विकास की अवस्थाएं भाग 1, और होगा तो आपको लास्ट में दिखाऊंगा भी कि किस स्थिति में मैं आपका क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिलहाल क्लास चालू करते हैं। चलिए, तो विकास की अवस्थाओं का भाग 1 आप पढ़ रहे हैं, इसके दौर एक भाग आपको देखने मिलेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दोस्तों कि मानव विकास का प्रारंभ होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यूपी टेट के प्राइमरी एग्जाम 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो मानव विकास का प्रारंभ कब से होता है? आंसर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, उसको आप छोड़ दीजिए। मैं जो एक्सप्लेनेशन सुनाने वाला हूँ इसको ध्यान में दीजिए ताकि क्वेश्चन आपको रटना ना पड़े, समझ सकें आप, है ना। तो इसलिए आप आंसर दिख रहा है सर और डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, तो उस पर ध्यान मत दीजिए। आप मैं जैसा बोलते हैं चलते चलिए। तो मानव विकास का प्रारंभ होता है, बताइए ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था से, बी गर्भावस्था से, सी शैशवावस्था से, या डी उत्तर बाल्यावस्था से। सही आंसर दोस्तों कि मानव विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। इसकी डिस्क्रिप्शन आप देख रहे हैं कि मानव विकास एक गतिशील, क्रमबद्ध तथा पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है जो गर्भावस्था से प्रारंभ होता है तथा जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो आपको ये आंसर तो पता चल गया कि मानव विकास का प्रारंभ सब गर्भावस्था से होता है, अर्थात जब शिशु आपके गर्भ में हो, माता के गर्भ में हो, उस समय से ही मानव विकास का क्रम चालू हो जाता है, अर्थात उस समय से ही मानव विकास का आपकी जो श्रृंखला चालू हो जाती है। इसलिए दोस्तों मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से होता है। मगर जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, मगर वैसा क्यों है ये समझिए कि मानव विकास गतिशील है। तो आप समझिए गतिशील क्यों है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों मानव विकास गर्भ से लेकर के बच्चा जब गर्भ में वहाँ से लेकर के बच्चे के अर्थी जाने तक का क्या दोस्तों एक गतिशील प्रक्रिया है पूरा। 1 by 1 बच्चा गर्भ में रहता है, फिर ये पैदा होता है, 1 महीना, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल। हाँ सर, गतिशील प्रक्रिया है, निरंतर चलती रह रही है, गति है इसमें, इसलिए एक गतिशील प्रक्रिया है मानव विकास, कोई एक दिन की एक पल की घटना नहीं। फिर दोस्तों क्रमबद्ध है। दूसरा पॉइंट है गतिशील के बाद कि यह क्रमबद्ध है। तो क्रमबद्ध क्यों है दोस्तों? क्योंकि आप जब आप शिशु नहीं होंगे, उसके पहले शिशु बनेंगे, शिशु से दोस्तों आप पहले नवजात से आप शिशु दोस्तों आप बनेंगे बालक से दोस्तों आप बनेंगे जवान से दोस्तों आप बनेंगे वृद्ध। तो हाँ सर, ये क्रमबद्ध प्रक्रिया है। आप पैदा होते साथ सीधा वृद्ध नहीं होते हैं, क्रमागत रूप से आपका विकास होता है। और तीसरा है कि पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है, अर्थात पूर्व में जो कथन दिए गए हैं वैसे कथनों के परिवर्तन का प्रारूप है। अर्थात हमारे जो विकास का क्रम है दोस्तों इसमें परिवर्तन होते रहता है। हम बच्चे रहते हैं तब अलग दिखते हैं, हमारे नाक मुंह और सब चीज़ अलग रहता है, फिर धीरे धीरे परिवर्तन होते जाता है ना। यस, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन का आप सब चीज़ समझ चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अपने आप को इधर कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। चलिए, क्वेश्चन 2 है कि बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऑप्शन ए बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, बी बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, सी बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या डी बचपन वृद्धि एवं परिवर्तनों की अनूठी अवधि है। ये भी दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर का सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आया हुआ एग्जाम में। दोस्तों आंसर सही है कि भाई आंसर है डी कि बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है कि
कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। अर्थात बचपन को लेकर के एक दृष्टिकोण है, देखने का नजरिया है, दृष्टिकोण का नाम है सांप्रतिक दृष्टिकोण। और वही सांप्रतिक दृष्टिकोण बोलता है कि जो बचपन है वह वृद्धि और परिवर्तन की अनूठी अवधि है। बचपन में आदमी तेजी से वृद्धि होती है और वो परिवर्तन की अनूठी, जो वृद्धि भी होगी और परिवर्तन बहुत तेजी से वृद्धि होगी, बहुत तेजी से परिवर्तन होगा, और उसकी एक अनूठी अवधि है दोस्तों बचपन। क्लियर हो गया बात? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 3 है कि शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। तो शैशवावस्था मानव विकास की कौन सी अवस्था है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या डी चतुर्थ? सर शैशवावस्था मानव विकास की प्रथम अवस्था है। सर तो आंसर दिया हुआ है, मगर रटना है कि नहीं रटना है बाबू? क्यों नहीं रटना है? अरे भैया जब आप गर्भ से बाहर आते हैं तब आप क्या होते हैं? शिशु ही तो होते हैं ना। तो शिशु की अवस्था को ही शैशवावस्था कहते हैं। फिर शिशु से थोड़ा बड़े होते हैं तो आप बनते हैं बालक, तो उसे होते हैं बाल्यावस्था। जैसे शिशु से बना शैशवावस्था, बालक से बना बाल्यावस्था, है ना। फिर दोस्तों आप किशोर होते हैं, यानी कि जवानी की टीनेजर्स जो कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा आपका बहकने का उम्र होता है टीनेजर्स, उसे दोस्तों किशोर का उम्र कहते हैं। इसलिए तीसरी स्थिति होता है किशोरावस्था। अर्थात मानव विकास की 3 प्रमुख अवस्थाएं हैं। प्रथम है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था। शैशवावस्था जैसे कि आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे तो दिख रहा होगा कि शैशवावस्था, है ना, कि शैशवावस्था दिख रहे हैं यहाँ पे कि शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष, अर्थात जब बच्चे के जन्म हो उससे 2 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। अब बाल्यावस्था में 2 हिस्से भी लिए गए हैं। ये हो रहा है क्योंकि मोबाइल से हम कर रहे हैं तो बीच में कोई डिस्टर्बेंस आती है, उससे आप परेशान मत होइएगा, सब ठीक कर लूँगा। दोस्तों जन्म से 2 वर्ष की उम्र तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। फिर था शैशवावस्था के बाद आएगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को दोस्तों अलग अलग 2 खंड में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था लेके टोटली 3 से लेकर के 12 वर्ष तक की उम्र को दिखाया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं पूर्व बाल्यावस्था को 3 से 5 वर्ष तक और उत्तर 3 से 5 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष तक कहा गया है। और किशोरावस्था जो टीनेजर्स का एज बोल रहा हूँ वो है दोस्तों आपका 13 से 18 वर्ष तक का उम्र। और इसीलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी पूछा है कि शैशवावस्था की उम्र कब से कब तक है, बाल्यावस्था की उम्र कब से कब तक है, किशोरावस्था की उम्र कब से कब तक है। ठीक, और इसको इस तरीके से पूछे तब आप ये आंसर याद रखिएगा, वरना इसका आंसर चेंज हो जाता है एक फॉर्मेट में। अगर आपको सिंपली पूछे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष ले लीजिएगा, फिर 6 से 12 वर्ष लीजिएगा आपका बाल्यावस्था, और 12 से लीजिएगा 18 वर्ष आपका किशोरावस्था। ये भी याद रखिए, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आइए बी, देखिए वही क्वेश्चन बन के आ गया। बताइए शैशव काल की अवधि है, और इस सीटेट प्राइमरी सितंबर 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है मेरे दोस्त। तो शैशव काल की अवस्था है जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन भी आप सबके सामने ये दिख ही रहा है ना। ठीक, जन्म से 2 वर्ष तक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताइए शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप खाली स्थान होते हैं। तो भैया मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, बी संरक्षित होते हैं, सी संज्ञानात्मक होते हैं, या डी संवेगात्मक होते हैं। अब आंसर तो देख लीजिए कि सर आंसर तो उत्तर ए है मूल प्रवृत्त्यात्मक। मगर दोस्तों सिर्फ आंसर रटना नहीं है ना, समझना है कि सर ये मूल प्रवृत्त्यात्मक होता क्या है। आइए अब इसको थोड़ा समझते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में आए ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करेगा आपके एग्जाम में, बच्चे शब्द में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। इसका मतलब यह दोस्तों कि मूल मतलब होता है जड़, और जड़ दोस्तों मतलब क्या है कि मूल जड़ अर्थात सबसे प्रारंभ की अवस्था, किसी पेड़ का सबसे पहले जड़ बनेगा, जड़ के ऊपर दोस्तों फिर उसकी कली निकलेगी, फिर उससे उसकी शाखाएं, फिर पेड़ पूरा विकसित हो जाएगा। अर्थात सबसे प्रारंभ की अवस्था मूल अवस्था कहलाती है। और मूल अवस्था दोस्तों लगभग एक जैसी ही होती है। क्या सभी जड़ दोस्तों आपकी जमीन के अंदर की ओर विकास करते हैं, कुछ मेटाफोर्स वाले पेड़ों को छोड़कर? हाँ सर। क्या सभी जड़ जमीन से खनिज और पानी खींचने का काम करते हैं? हाँ सर, यस। तो जड़ों का कुछ कॉमन फैक्टर होगा। वैसे ही दोस्तों बच्चों की मूल प्रवृत्ति अर्थात बच्चा जब अपने शैशवावस्था में होगा तो लगभग सारे बच्चों में ही एक जैसी आपकी प्रवृत्ति दिखाई देगी।
उस समय बच्चों को विशिष्टता आपको दिखाई नहीं देगी। यानी कि बच्चा एकदम पैदा हुआ शिशु काल में है और उसी समय दिख गई, वाह मेरे बच्चा तो बहुत ब्रिलियंट है, ये तो हवा मुड़ रहा है, शक्तिमान है। नहीं, जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते तब आप पता चलता है कि मेरा बच्चा बहुत तेज दिमाग का है। मगर जब वो छोटा होता है, 0 से 2 वर्ष के काल में होता है, जब वो शिशु होता है, तो लगभग सारे ही दुनिया के शिशु का हरकत एक जैसे होता है। भूख लगी, बोल नहीं पा रहे हैं तो रो देंगे, हाँ है ना भाई, पैंट में सुसु कर देना, पोटी कर देना, भूख लगे तो रो देना। यस, तो लगभग उस समय के सारे ही शिशु की प्रवृत्ति एक जैसी होती है, इसलिए सबकी प्रवृत्ति उसके प्रारंभ की प्रवृत्ति एक जैसे होने के कारण ही मूल प्रवृत्ति कहलाती है। ठीक, तो प्रारंभिक प्रवृत्ति है तो प्रारंभ को बोले मूल, और प्रवृत्ति इसलिए दोस्तों मूल प्रवृत्त्यात्मक। क्लियर हो गया? yes. सर आपको इसमें तो आंसर मिल गया, मूल प्रवृत्त्यात्मक होती है सर बच्चों की अवस्था प्रारंभिक शैशवावस्था। मगर सर इसमें संरक्षित का मतलब क्या है? तो संरक्षित का मतलब है कि वो हर चीज़ अपने आप को बचा करने की कोशिश करे। हाँ, मेरा खिलौना मैं किसी को नहीं दूंगा। ये थोड़ा सा और बड़ा होगा, जब खिलौने से खेलेगा तब आएगा ना उसके में। हाँ, दूसरी बोलते संरक्षित, अर्थात वो हर चीज़ को क्या करता है कि दूसरे बच्चों से बचाने की कोशिश करता है कि नहीं मैं अपना खिलौना नहीं दूंगा, मैं अपना सामान नहीं दूंगा, है ना भाई? यस, तो इसलिए अब भैया इसलिए हर एक शब्दों का मतलब समझते चलिए। चलिए पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन कि शिशु के अधिकांश व्यवहार का आधार प्रायः शिशु की मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, जैसे भूख लगने पर शिशु का रोना, सामने पड़े किसी भी चीज़ को मुंह में रख लेना आदि। अर्थात शैशवावस्था में बच्चों के सभी क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, मतलब सभी बच्चों की लगभग एक जैसी हरकत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता है, ए शारीरिक विकास में तीव्रता, बी मानसिक विकास में तीव्रता, सी मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, या डी सीखने की प्रक्रिया। तो शैशवावस्था में मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है बच्चा, ये आप जानते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 7 है कि शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है। आंसर भी आपको दे दिया गया है और आंसर आपको सब स्पष्ट कर देगा। देखिए कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, तो बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। जब बच्चा शिशु होता है तो क्या तेजी से सीखता है हर एक चीज़ को? हाँ सीखता है, उसे पता है कि जब मेरे पापा ऐसा करें तो मुझे हंसना है। हाँ, जब बोले बेटा तो पलट के देखना है, जब मेरे नाम पलट के देखना था, तो सब बच्चा सीखने की कोशिश करता है। धीरे धीरे देखेगा तो पलंग से उतरना सीखेगा, जमीन पे चलना सीखेगा, माँ बन के चलना सीखेगा, चारों अपने दोनों हाथों घुटने पे। यस, तो उसमें दोस्तों सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। तो ऑप्शन ए तो सर वो शैशवावस्था की विशेषता है। बी जिज्ञासा की प्रवृत्ति। हाँ, जैसे शिशु बड़ा होते जाएगा वो जिज्ञासु होता जाएगा। कैसे देखिए, हाँ बच्चे का भी चेहरा दिखेगा, ऐसे सोचो ये क्या बात कर रहे हैं मम्मी पापा, ये लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे भी ये सीखना है। हाँ भैया, तो जिज्ञासु होता है, सुन सुन के सीखने की कोशिश करता है। वो जिज्ञासु होता है, अरे क्या हाल चल वो, अरे क्या बात कर रहे हैं लोग, इन लोग को बोलने का मतलब क्या है। अच्छा, जब बोलते हैं टाटा तो ऐसे हाथ हिलाना चाहिए, वो सब भैया जिज्ञासु होता है हर चीज़ को जानने की। ठीक है। सी अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। हाँ, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है भाई शिशु में। अनुकरण मतलब दोस्तों बार बार जो प्रोसेस को देखते जाता है उससे तो सीखने की कोशिश करता है ना। जैसे बोला ना कि टाटा बोला तो समझ गया हाथ हिलाना है। हाँ, बार बार उस चीज़ को देखेगा, अनुकरण हो रही है उस चीज़ की, बार बार रिपीटेशन हो रही है तो सीखने की कोशिश करता है। मगर दोस्तों क्या एक शिशु में चिंतन की प्रक्रिया होती है, जो कि ऑप्शन डी है? तो आंसर है नहीं, अर्थात शैशवावस्था की मुख्य विशेषताओं में चिंतन की प्रक्रिया कभी भी सम्मिलित हो ही नहीं सकती। क्योंकि दोस्तों जिस शिशु को यह पता ही नहीं कि दुनिया कितनी ही भयानक है, कितनी ही दर्द तकलीफों, झूठ फरेबों, समस्याओं से भरी हुई है, कितनी स्ट्रगल कंपटीशन से भरी हुई है, तो उसको चिंता किस बात की? ये चिंता तो बड़े लोगों के लिए है ना, कि जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे आपको चिंता लेते जाएंगे। शिशु तो हर चिंतन से फ्री है भैया, कोई दिक्कत नहीं। आता कि हगने मुतने का भी टेंशन नहीं भैया, है ना। यस, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। पैंट में कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए, तो शैशवावस्था की विशेषताओं में मुख्यतः सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति तथा अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार आदि जुड़ जाता है, जबकि चिंतन प्रक्रिया उसके मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत समावेशित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन अपने इमेज को नीचे कर दो ताकि आपको क्वेश्चन दिख सके। प्रश्न 8 कहता है कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? ऑप्शन ए है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था,
ऑप्शन सी है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, और डी है किशोरावस्था एवं वयस्कता। आप बताइए दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन में नहीं पढ़ा था, आपके एग्जाम में आ जाता तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज ही आ जाते, क्योंकि लगभग सारे शब्द एक जैसे हैं। शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कता। इसीलिए दोस्तों ये क्वेश्चन लेकर के आए गए हैं आपके लिए, सब चीज़ सेलेक्टेड है और प्रूवन है कि हाँ एग्जाम पूछे गए हैं। तो आंसर दोस्तों किसमें निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है? तो आंसर है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, अर्थात जब बच्चा शिशु हो और शिशु को जब बालक की ओर बढ़ने लगे, तो बालक की प्रारंभिक बाल्यावस्था में सबसे तेजी से बच्चा सीखता है। माँ बोलना सीखता है, पापा बोलना सीखता है, घूमना सीखता है, भागना सीखता है, दादा दादी, नाना नानी, खेलना कूदना, चलना फिरना, हाँ है ना, यस। तो रियल मायने में शैशवावस्था से प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या उम्र आ गया आपके लिए? 0 से 2 वर्ष शैशवावस्था, और 2 से समझिए आपका 6 वर्ष, लगभग 6 वर्ष तक का बच्चा प्रारंभ में बहुत तेजी सीखता है कि नहीं सीखता है? यस। तो इसलिए याद रखिए कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होती है, कि आपके शरीर में वृद्धि तेजी से होगी और आपके विकास भी तेजी से होगा। तो दोस्तों होता है आपके शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में। चलिए, होती तो जीवन पर्यंत है मगर तेजी से इस समय होती है। और जैसे जैसे आपको उम्र बढ़ता जाएगा, आपका विकास वृद्धि शरीर का जो है शारीरिक विकास वृद्धि शांत हो जाएगी, रुक जाएगी, एक आकार तक ही आप बढ़ेंगे, है ना। आप इच्छाधारी आकार नहीं ले सकते कि हो गया भाई 50 फीट का, 100 फीट का, अब 200 फीट का होगा, ऐसा नहीं है। चलिए, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के। स्व केंद्रित का मतलब पहले आप समझ लीजिए। स्व केंद्रित की बच्चा, इसका मतलब कि बच्चा सिर्फ स्व माने खुद के ऊपर ही केंद्रित है। सॉरी, बच्चा केवल खुद के ऊपर ही केंद्रित है, स्वयं के ऊपर ही केंद्रित है, सिर्फ स्वयं के बारे में ही सोचता है, स्वयं के लिए ही जीता है, स्वयं के लिए ही हर चीज करना चाहता है। तो स्व केंद्रित अवस्था होती है, कौन सी होती है? तो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था स्व केंद्रित होती है, बी 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था स्व केंद्रित होती है, सी 7 वर्ष से किशोरावस्था तक की अवस्था स्व केंद्रित होती है, या डी किशोरावस्था में। दोस्तों आंसर एकदम स्पष्ट है कि स्व केंद्रित अवस्था होती है बच्चे की 3 से 6 वर्ष तक की। आंसर आपने देखिए सर, वो आंसर ही पता चल गया, मगर सर वही आंसर क्यों? तो आइए आपको डिनाई करके दिखाता हूँ कि सर ऑप्शन ए जो कि बोला जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था स्व केंद्रित हो ही नहीं सकती। सर क्यों? क्योंकि जो बच्चा शिशु है, जन्म हुआ है, 2 वर्ष तक का बच्चा, 2 साल का छोटा बच्चा है, उसको तो ये खुद ही नहीं पता कि मैं कौन हूँ। जब उसको यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, तो खुद के बारे में कैसे सोचेगा? ये मेरा चीज़ है, कैसे सोचेगा? हाँ, तो स्व केंद्रित होगी ही नहीं। आपकी कौन सी? शैशवावस्था। फिर जो ऑप्शन बी दिया है 3 से 6 वर्ष तक, जो कि आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था है, ये कि उस पर स्व केंद्रित होती है दोस्तों, क्योंकि इसी उम्र में ही तो बच्चे क्या होते हैं, हाँ ये मेरा खिलौना है, मैं नहीं दूंगा किसी को खेलने, हाँ मैं घूमने जाऊँगा, हाँ मैं खाऊंगा, भाई बहन में लड़ाई होगा, नहीं मैं मिठाई खाऊंगा, तो मैं खाऊंगा, सब मैं करते हैं। हाँ सर, 3 से 6 वर्ष जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था सही में स्व केंद्रित होती है, आपने प्रूफ कर दिया। मगर सर जो 6 वर्ष के बाद जो लिखा है ऑप्शन सी 7 वर्ष से किशोरावस्था, सर ये भी तो स्व केंद्रित होती है ना? नहीं होती। पूछिए कैसे? क्योंकि जैसे अब 7 वर्ष से किशोरावस्था की ओर बढ़ते हैं, टीनेज की ओर बढ़ते हैं, तो दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ संघ बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, झुंड बनाते हैं और उनके साथ हर चीज़ शेयर करते हैं। लेना भाई तू भी खेलना, तू भी चलाना, ले मैं एक बार चला फिर तू चला, ले मैं एक बार वीडियो गेम खेल रहा हूँ फिर तू एक बार वीडियो गेम खेल, एक बार मैं ले मेरा टिफिन तू खा, तेरा टिफिन मैं खाऊँ। हाँ दोस्तों, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक की अवस्था समूह की अवस्था है, झुंड की अवस्था। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बताइए निम्न में से किस अवस्था को झुंड की अवस्था, समूह की अवस्था कहा गया है? तो बताएंगे भैया किसे? किशोरावस्था को, टीनेज को। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा डर्टी स्टेज या डर्टी एज किसे कहते हैं? गंदी अवस्था, उसका भी आंसर पूछता है। तो बताइए वो कौन सी अवस्था होती है? दोस्तों वो भी आपकी बाल्यावस्था होती है, क्योंकि उस समय बच्चे कहीं भी मिट्टी में लौट रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। हाँ, मगर अगर बोल दें आपको पूरा जिद्दी अवस्था, एकदम आंधियों की अवस्था, तूफान की अवस्था, दोस्तों इससे कुछ विरोध वाली बात हो, विरोधी अवस्था, तो दोस्तों होती किशोरावस्था था, टीनेज। क्योंकि इस अवस्था में बच्चों को लगता है, जब वो टीनेजर होते हैं, कि जो मैं जानता हूँ बस वही सही है, बाकी मेरे परिवार वाले सब मेरे दुश्मन है, उन लोग कुछ नहीं पता, सब मेरे दुश्मन है, मैं ही मेरे बारे में सही सोच रहा हूँ। हाँ, तो सब याद रखिएगा, पूछता है अलग अलग एग्जाम। चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए शैशवावस्था का अंतिम चरण, 3 वर्ष में बालक केवल अपने स्वयं की प्रसन्नता व खुशी के बारे में सोचता है और चिंता करता है।
इसलिए शैशवावस्था को स्वकेंद्रित अवस्था कहा जाता है। क्लियर हो गया बात? चलिए, शैशवावस्था नहीं समझिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, चलिए 3 से 6 वर्ष तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न 10, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। तो शैशवावस्था के लिए सबसे उत्तम शिक्षण विधि कौन है? अर्थात जब बच्चा शिशु है ना, जब बच्चा शिशु अपने शैशवावस्था में, दोस्तों तब उसको कुछ सिखाना है, उसको शिक्षित करना है, तो किस तरीके से सिखाना चाहिए, उसकी अलग अलग विधि दी गई है। ए है मॉन्टेसरी विधि, बी है खेल विधि, सी है किंडरगार्टन विधि, हमारा आंसर डी है उपरोक्त सभी, और आंसर भी वही है कि उपरोक्त सभी। सर ये क्या है सर ये विधि? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि। तो देखिए दोस्तों, पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए फिर समझाता हूँ कि शैशवावस्था में शिशु को मॉन्टेसरी शिक्षण विधि, किंडरगार्टन शिक्षण विधि तथा खेल विधि से शिक्षा दी जाती है, जिसे वर्तमान में प्ले स्कूलों में दी जा रही है शिक्षण विधि। वही दोस्तों, तो प्ले स्कूल में जिस तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जाती है ना, वही है दोस्तों मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों कि बच्चों को खेल खेल में सिखा दीजिए, है ना। कि जैसे बच्चों को सिखाइए कि पकड़ो बेटा ये एक है आपका, देखिए मतलब समझिए कुछ भी स्क्वायर डब्बा, बोले बेटा ये है एक डब्बा, रखिए एक डब्बा। अब आपको बिल्डिंग बनाना है, बोलिए 2 डब्बा 2 डब्बा, 3 डब्बा 3 डब्बा, 4 डब्बा 4 डब्बा। बताइए बेटा टोटल कितने डब्बे हुए? तो बताएगा 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा 4 डब्बा। अब्बा डब्बा जब्बा, कैसे हैं तेरे अब्बा? हाँ, तो दोस्तों सीख गए ना 1 2 3 4। उस तरीके से दोस्तों उसको पता चल गया बिल्डिंग भी ऐसे बनती है। उस तरीके से उसको सिखा दिया गया कि बताइए चलो बेटा तुमको पहला जो डब्बा रखना है वो पिंक कलर का रखना है। तो सिखा दिया पिंक कौन सा है, तो बोले पहला फ्लोर पिंक से। तो देखिए कलर सीखते गया हर एक फ्लोर के साथ, इस फ्लोर पे पिंक रख रहा हूँ, सेकंड फ्लोर पे ब्लू रख रहा हूँ, यस। दूसरा उसको खेल खेल सिखाया गया कि बेटा ये आपके कितने दोस्त हैं? बोला 10 दोस्त हैं। चलो अब अपने किसी एक जन का हाथ पकड़ो, एक हाथ से एक हाथ पकड़ो। अब आपके पास कितने दोस्त है? पकड़े हाथ, तो एक दोस्त का, उससे 2 दोस्त का, वो उनका पकड़ेंगे, होगा कितने दोस्त, ऐसे गिनते जाएंगे, सीखते जाएंगे। ठीक है। ट्रेन कैसे करती है? तो एक इंजन होता है, पीछे 4 दोस्त होते हैं, तो दोस्त को ट्रेन इंजन बना खड़ा करा दिए, उनको दौड़ा दिए, है ना। ट्रेन कैसे काम करती है दोस्तों सिखाना। ए फॉर एप्पल, तो एप्पल आगे दिखा दिया, एप्पल ऐसा होता है बेटा, कब खा लो चलो। हम बॉल कैसे? तो बॉल ऐसे होती है, चलिए किक मारिए। कैट कैसे होती है? बिल्ली दिखा दी है। तो इस तरीके से दोस्तों ये सब विधियाँ हैं। ठीक, इसे मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि बोलते हैं। हालांकि जब आप इसका थ्योरी पढ़ेंगे तब इसका बृहद स्तर पे जानेंगे, मगर फिलहाल आप इतना ही जाने रहिए, ये आपके एग्जाम में काम रहेगा कि शिशु अवस्था में ये 3 विधि प्रमुख विधि हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी वस्तु या थीम सबसे अच्छी है? ऑप्शन ए मेरा पड़ोस, बी मेरा विद्यालय, सी मेरा परिवार, या डी मेरा प्रिय मित्र। हालांकि इससे बच्चे का जब थोड़ा उम्र बढ़ता है तो लोगों को लगता है मेरा प्रिय मित्र, दुनिया में जीना है तो दोस्त के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। बात समझ आते खरी नहीं यार, अंतिम सत्य है मेरा परिवार। हालांकि दुनिया में इकलौता ऐसा रिश्ता अगर सही साथी मिले तो, ऐसा इकलौता ऐसा साथी जो आपके मरते दम तक आपकी हर गलतियों में आपका साथ देगा, वो दोस्त वही है। एक तो आपका प्रिय मित्र, दूसरा दोस्तों आपका परिवार। मित्र का ये खासियत है कि माता पिता या मेरे परिवार थोड़ा डांटेंगे, फटकारेंगे, चार झापड़ भी मारे, सजा भी दे दें, मगर साथ देंगे। और मित्र दोस्तों आपके साथ गलतियों में आपका साथ भी देगा, आपके साथ गाली भी खाएगा, आपके साथ मार भी खाएगा, आपके साथ सजा भुगतेगा, और फिर भी आपके साथ रहेगा, वही मित्र। मगर वैसा मित्र मिलना मुश्किल है। अगर उस खुशनसीबी से मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे मित्र हैं, है ना। चलिए, तो वही भैया सबसे अच्छी थीम होती है मेरा परिवार, क्योंकि बच्चों से मैं नर्सरी कक्षा में गया है, उससे मैं सबसे ज़्यादा अपने परिवार के बारे में ही जानते रहता है कि हाँ मेरे एक मम्मा है, एक पापा है, तोते तोते भाई बहन है, दीदी है, दादी दादा नाना नानी, यस। इसलिए दोस्तों क्योंकि परिवार से अवगत होता है, ये बाहरी दुनिया से परिचित नहीं हुए रहता है, इसलिए सबसे अच्छी थीम होती है मेरा परिवार के बारे में, एक बहुत अच्छी थीम। चलिए चलते हैं अगले पे। खलिस्तान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। तो कौन सी अवस्था तक बालक की जो दृष्टि है, श्रवण इंद्रियां हैं, वो पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं? ऑप्शन दोस्तों सीधा ऑप्शन आंसर पे आते हैं 3 अथवा 4 वर्ष की उम्र में। तो जब बच्चा 3 से 4 साल के बीच में होता है ना तो हाँ दोस्तों उसके देखने की और सुनने की जो इंद्रियां हैं वो पूर्ण विकसित हो चुकी होती, उसके बाद उन इंद्रियों में विकास नहीं होता है। क्लियर हो गई बात?
अर्थात उसकी जो 3 साल तक जितनी आंखों को डेवलपमेंट होना है, कि सुनने में क्षमता में डेवलपमेंट होना है, विकास होना है, वो हो जाता है दोस्तों। उसके बाद जीवन के और सारे पहलू बनेंगे, हाथ पैर शरीर बढ़ेगा, वो इंद्रियां डेवलप हो चुकी होती है 3 से 4 वर्ष तक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। बताइए, अपने फोटो को थोड़ा हटा देता हूँ भैया, लीजिए क्वेश्चन दिखिए आपको भरपूर। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? ए, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। तो क्या दोस्तों बताइए, बाल्यावस्था एक सामाजिक संरचना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बी, यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। ये कह रहा है कि बाल्यावस्था में क्या बच्चे दुष्ट रूप से पैदा हुए हैं और उन्हें सभ्य बनाने की अवस्था है बाल्यावस्था। सी, यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। क्या ये सही है? या डी, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम से समान है। चारों में सही क्या? देखिए, अगर मैंने इसका आंसर दे दिया, ऑप्शन डिस्क्रिप्शन दे दी, इसलिए आप समझ जा रहे हैं। और सोचिए, अगर आप खुद जज कीजिए, क्या एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता तो आपसे बनता? तो मैं बता रहा हूँ नहीं बनता, क्योंकि ऐसे शब्द ही नहीं समझ पाते हैं बच्चे क्या है। मैं आपको वही शब्द समझाने लेके आया हूँ क्वेश्चन। पहले डिस्क्रिप्शन पढ़िए, फिर समझाता हूँ एक ऑप्शन को। बाल्यावस्था के दौरान बालक सामाजिक अंतःक्रिया से जुड़ जाता है तथा वह अपने आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करता है, मित्रता स्थापित करता है, वह धीरे धीरे सामाजिक पहलुओं को समझने लगता है तथा सामाजिक संरचना का एक भाग बन जाता है। बताइए, जब बच्चे अपने बाल्यावस्था में हैं, जब लगभग 6 साल की उम्र के बीच में, तो तभी आप बच्चों को सिखाते हैं ना कि बेटा बड़ों को देखो तो पैर छुओ, प्रणाम करो। हाँ दोस्तों, ये सब समाज का हिस्सा है ना, कि बड़ों को देख के प्रणाम करना, उनका आदर करना, सम्मान करना। कि बेटा आए हैं अंकल तो चलो उनके लिए पानी लेके आओ। हाँ ठीक, चलो उनको पोएम सुनाओ, चलो दोहा सुनाओ। ठीक, भगवान के सामने हाथ जोड़ो, लो घंटी बजाओ, लो दिया दिखाओ, लो अगरबत्ती जलाओ। सर दोस्तों, जितनी सामाजिक प्रक्रिया है ये सब दोस्तों बाल्यावस्था सिखाना चालू हो जाता है। इसलिए बाल्यावस्था की अवधारणा ऑप्शन ए, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। तो बाल्यावस्था एक सामाजिक संरचना का रूप है कि उस समय बच्चा धीरे धीरे समाज से जुड़ने लगता है, सामाजिक क्रियाकलापों में संलिप्त होने लगता है, समाज में अपना एक मित्र बना लेगा, मित्र के मम्मी पापा को अपना अंकल आंटी बना लेगा, डेली जाकर घर में अंकल आंटी आंटी है क्या मेरा दोस्त, खेलने जाना है हम लोगों को। हाँ दोस्तों, समाज का हिस्सा बनने लग जाता है। वो बाल्यावस्था से उच्चारण चालू होती है, कि जो बच्चा शिशु है तब तो ये सब नहीं कर सकता, इसलिए बाल्यावस्था हो गई। आते हैं बी पे, कि बी क्यों नहीं हुआ सर आंसर? उसमें तो लिखा बच्चे वाला, उसमें लिखा दोस्तों यह कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। तो क्या दोस्तों हर बच्चे के लिए आपका सत्य बात है कि बच्चे केवल दुष्ट रूप से पैदा होते हैं? तो लिख दिया यह बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं। क्या सभी पे बात लागू होती है? अरे भैया, किसी पे लागू नहीं होती। कोई भी बच्चा पैदाइशी दुष्ट नहीं होता है, धीरे धीरे अपने आसपास के परिवेश, वातावरण, माहौल, घर परिवार की व्यवहार, नेचर, प्रकृति, संस्कार के अनुसार दोस्तों वह बदमाश से कुछ बनता है। क्योंकि बच्चा शुरुआत से दुष्ट नहीं होता है कोई भी, है ना। तो जब दुष्ट है ही नहीं तो उसको दुष्ट से सभ्य आप क्यों बनाएंगे? इसलिए बी नहीं होगा। सी, मगर आप भी समझते चलिएगा कि भैया आगे और क्वेश्चंस का आंसर है ना ये सब। सी, यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उन्हें उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये तो सही बात है कि बच्चे के जो गुण हैं वो पूरी तरीके से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, कि उसके आसपास का परिवेश कैसा है ये सब निर्धारित कर देता है। और दोस्तों क्या शुरुआत सही है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं? नहीं भैया, शून्य से शुरुआत उनका होने लगता है शैशवावस्था से ही, इसलिए गलत हो गया। डी, या विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों के सार्वभौम से समान है। अब इसको तो छोड़ दीजिए भाई, सांस्कृतिक संदर्भों के सार्वभौमिक रूप से जो संस्कृति है हमारे उसके समान है बोल रहा है बाल्यावस्था, तो अभी तो मतलब ही नहीं बच्चों को सांस्कृतिक चीज़ों से। इसलिए आंसर हो गया आपका ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्चुअली खाना बना दिया गया है हमारे रूममेट के द्वारा और पूरा तड़का मार के एकदम खाना छौंका दिया गया, इसलिए नाक सब में घुस गया है, इसलिए खांसी ठीक आ रही है भैया, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? तो बताइए, मध्य बाल्यावस्था, एक आपने पूर्व बाल्यावस्था सुना था, एक उत्तर बाल्यावस्था सुना था, उसके बीच में एक और मध्य बाल्यावस्था आती है। दोस्तों अब इसको आप जितने उम्र को जितने खंड में तोड़ना है तोड़ लीजिए। तो आइए देखते हैं कि मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मध्य मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है, कि बच्चे का मध्य बाल्यावस्था का अवधि है, इसका मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। तो चलिए सीधा आंसर चलते हैं, ऑप्शन बी है।
तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। कैसे सर? अरे भाई जैसे ही बच्चा अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था से अब दोस्तों मध्य बाल्यावस्था को एज में आएगा, लगभग समझिए आपकी 4 साल की एज में, 3-4 साल के आसपास की एज में, तो आप खुद बताइए, या 7-8 साल के एज के आसपास में, ठीक है, 7-8 साल के आसपास में, एज के आसपास में पहुंचेगा दोस्तों। क्या उस समय बच्चा धीरे धीरे उसका तर्क संगत विचारों का विकास होता है उसमें, कि हाँ यार ये पहिया गोली क्यों घूमता है, या एरोप्लेन आसमान में कैसे उड़ता है, ट्रेन पटरी पर कैसे चलती है, सूर्य इधर से निकलता इधर क्यों डूबता है, ये जो भी अपने आसपास दिख रहा है, क्या दोस्तों उसका तार्किक रूप से उसका विचारों का विकास होने लगता है। यस, तो जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी हो गया सही। क्लियर? चलिए पढ़िए भैया ऑप्शन। मध्य बाल्यावस्था में बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं। कोल के अनुसार, ये पूछ सकता है आगे का पूरी लाइन देके बोल दे किसके अनुसार ये बात कही गई है, तो कोल के अनुसार मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की आयु होती है। इसलिए देखिए मैंने आपको बोला था भैया 8 वर्ष के आसपास। पियाजे ने इस अवस्था को, तो देखिए कोई पूछ ले कि कोल के अनुसार मध्य बाल्यावस्था किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे 6 से 12 वर्ष की उम्र को। ये क्वेश्चन पूछेगा ना, क्या ये पियाजे जी के अनुसार, तो पियाजे ने इस अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है। तो ये पूछ सकता है कि पियाजे जी ने किस अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है, तो आप बोलेंगे भैया बाल्यावस्था को मध्य बाल्यावस्था, जिसमें बालक, पियाजे जी आगे बोल रहे हैं कि जिसमें बालक तार्किक एवं मूर्त रूप से चिंतन करने लगता है। तो आप पहले होता है भाई बच्चा अपना तार्किक रूप से सोचने समझने लगेगा, चीज़ों के ऊपर चिंतन करने लगेगा। इसी अवस्था में विलोम्यता और संरक्षण जैसे गुणात्मक मानसिक योग्यता का विकास होता है। विलोम्यता का तात्पर्य क्या है सर? विलोम्यता का तात्पर्य है कि जो बोलेगा नहीं उधर नहीं जाना बेटा, तो उधर ही जाएगा, नहीं देखो तो तार्किक विकास हो रहा है उसका, नहीं जाके देखो तो आखिर है क्या, नहीं बेटा अंधेरे में नहीं जाना, उधर भूत होता है, अब तो जाके देखूंगा, तो विलोम करेगा, आप जो बोलेंगे उसको उल्टा ही करेगा। हाँ, तो विलोम्यता का विकास होता है मध्य बाल्यावस्था में। संरक्षण जैसे गुणात्मक मानसिक योग्यता का विकास होता है ना, संरक्षित रखना चाहता है अपनी चीज़ों को, है ना। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है, तो बताइए आंसर भैया सीधा बी, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, यही मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। तो जो हम पढ़ा रहे हैं उसको जांच भी रहे हैं आपके साथ साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है, तो दोस्तों आंसर है ए, हठी होना। अगर बच्चा दोस्तों बहुत हठी हो गया, जिद्दी हो गया, तो समझिए वो अपने उत्तर बाल्यावस्था में है, किशोरावस्था से पहले की स्थिति, टीनेज से पहले की स्थिति, लगभग 10-11 साल के आसपास की स्थिति। बच्चों से बहुत हटी हो, बहुत जिद्दी होगा, नहीं मम्मी मुझे वही खिलवाना चाहिए, मुझे वही खिलवाना चाहिए, मुझे वीडियो गेम चाहिए, वो घूमने जाऊंगा, मैं खेलने जाऊंगा। यस दोस्तों, सब आप पढ़ क्यों रहे हैं? कल आप जब हॉस्टल वार्डन बनेंगे दोस्तों, पूरे हॉस्टल में अलग अलग प्रकार के बच्चे होंगे, तो उसमें हर बच्चा अलग अलग तरीके से व्यवहार करेगा, अलग तरीके से बर्ताव करेगा। तो उन बच्चों के बर्ताव को देख के आपको समझ जाना कि नहीं, किसी बच्चे को दुष्ट बदमाश अच्छा बुरा नहीं बनाना है। आपको समझ जाना है कि इसके शरीर में होने वाले आपके बदलाव के कारण ये बच्चा ऐसा बिहेव कर रहा है। तो फिर आपको शांत दिमाग से उसकी चीज़ों को सुनना, समझना, उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। इसीलिए आपको इस सिलेबस में जोड़ा गया है, और बहुत अच्छा किया गया कि हॉस्टल वार्डन में इसको जोड़ा गया है ना। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है, तो बच्चा हठी होता है ये चीज़। चलिए, उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष की आयु में, आपको पहले ही बोला 10-11 साल, देखिए 9 से 12 वर्ष आ गई। तो उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष की आयु वर्ग में अधिकांशतः समय दूसरों की प्रशंसा तथा निंदा पर आधारित होता है। 9 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं, बच्चियाँ होती हैं, एक या तो किसी को प्रशंसा करेंगे, अरे यार देखना कितना मस्त हीरो है, मजा आ गया, एक नंबर, देखना मॉनिटर हम लोग का कितना स्मार्ट लगता है, कितना होशियार है ना। ये बुराई करेंगे, देखना बहन कैसी हो गई है, स्पोज मारते रहेगी, देख लिपस्टिक लगा के स्कूल आती है, देख कैसी तरह तरह बात करती है। हाँ, ऐसे ही बात करते हैं। अब दोस्त लोग भी ऐसे ही देख रहे हैं उसको, बड़ा स्टाइल से गुंडागर्दी झाड़ रहे हैं, मेरे से लगेगा जिस दिन ना उड़ा दूंगा इसकी खोपड़ी, ऐसे बात करते हैं भैया। तो या तो प्रशंसा करेंगे या बुराई करेंगे। तो ये बात भी पूछ चुका है क्वेश्चन में कि कौन सी अवस्था है जो प्रशंसा तथा निंदा पर आधारित होता है, तो आप बोलेंगे उत्तर बाल्यावस्था, जिसके कारण फलस्वरूप उसमें उनके सामाजिक तथा नैतिक गुणों और गुणों जैसे हठ, आज्ञा पालन, सहयोग, बड़ों की बातों का इच्छानुसार मानना और न मानना, व्यवहार में आत्मनियंत्रण होना, सहानुभूति तथा अनुशासन का विकास आदि होने लगता है। तो पूरे ये जितने लक्षण आपने पढ़े हैं, इसमें से किसी को भी पूछ लेगा, ये सब उत्तर बाल्यावस्था के लक्षण है। हठ, आज्ञा पालन, सहयोग, बड़ों की बातों को इच्छानुसार मानना न मानना, व्यवहार में आत्मनियंत्रण होना, सहानुभूति तथा अनुशासन का विकास।
एक बड़ी गौर करने वाली बात है, जो इच्छा अनुसार मानना न मानना लिखा हुआ है। सर मानना न मानना इच्छा अनुसार क्यों लिख दिया है दोस्तों? इस समय तो कम से कम लिखा कि इच्छा अनुसार बच्चे का मन किया तो मान भी लेगा, नहीं मन किया तो नहीं मानेगा। बात जैसे किशोरावस्था की ओर जाएगा तो सीधा उसमें प्रवृत्ति बढ़ती नहीं मानने की बात। इसलिए माता पिता के लिए सबसे टफेस्ट एज जो होता है दोस्तों, किशोरावस्था वाली एज होती है। इस बच्चों को लगता है कि अरे गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड चक्कर पड़ गया, अरे बिगड़ गया मेरा लड़का, अरे बिगड़ गया मेरी लड़की, अरे भैया विरोध कर रहा है, मैं कुछ बोलती हूँ सुनती नहीं है, समझती नहीं है, या सुनता नहीं है समझता नहीं है। यस, तो दोस्तों शारीरिक रूप से हुए बदलाव के कारण बच्चे वैसा बिहेव करते हैं, है ना। उसमें शरीर में अलग अलग, बच्चे यंग होते हैं शरीर में अलग अलग ग्रंथियों का विकास होता है, अलग अलग केमिकल रस, अलग अलग हार्मोन छूटते हैं, जिसके से वो अलग अलग बिहेव करते हैं। जैसे दोस्तों आपको एक जान के हैरानी होगी कि प्यार जैसे कोई चीज़ नहीं होती है। हमारे बॉडी में लव हार्मोन करके एक हार्मोन का नाम से जाना जाता है, लव हार्मोन। जब किसी को देख के वो हार्मोन निकलने लगे ना, तो हार्मोन आपका भाज लेता है, वाह कितनी सुंदर है, वाह काशी मेरी गर्लफ्रेंड होती। अर्थात दोस्तों वो प्यार इज ए केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल आपके दिमाग में छूट रहा है उसको से आपको ऐसा आभास हो रहा है। तो लव इज नथिंग बट अ केमिकल रिएक्शन। मगर हाँ ये स्पेशल बात है कि उसी इंसान को देख के वैसा केमिकल निकल रहा है। मगर ये भी केवल शुरुआती उम्र में आपको लगेगा कि केवल उसी इंसान को देख के ऐसा केमिकल निकल रहा नहीं। जब फिर आपका दिल टूटेगा, धोखा खाएंगे, फिर आप अपने दिल को जवान करेंगे, फिर किसी को देख के वैसा लगेगा, फिर तीसरी बार लगेगा, फिर चौथी बार लगेगा, तो दिमाग आपको बार बार एहसास दिलाता रहेगा कोई भी चीज़ इस दुनिया में पहली बार नहीं होता है। कोई फर्स्ट लव टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। हाँ गिनती में फर्स्ट हो सकता है, इमोशंस में नहीं। चलिए इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो किस अवस्था में बढ़ जाती है भैया बताइए? नई खोज करने की, घूमने की प्रवृत्ति। आंसर है उत्तर बाल्यावस्था में। जब बच्चा 7 से 11 वर्ष की उम्र में होता है, उस आयु को साले एलिमेंट्री स्कूल अवस्था कहते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़िए, एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन कि 7 से 11 वर्ष की आयु को कौन सी अवस्था कहते हैं? तो आप बोलेंगे साले अवस्था या एलिमेंट्री स्कूल अवस्था। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसलिए तो इस एज में बच्चों को रिसर्च कराया जाता है, लैब ले जाया जाता है बच्चों के स्कूल में, है ना, ताकि खोज करें। जैसे आपको मेरी घटना सुनाता हूँ। मैं छोटा था तो हमारे घर में चिड़िया पालते थे, मेरे दोस्त के यहाँ। मतलब चिड़िया मर जाती थी, उस चिड़िया को मर जाने के बाद हम उसको पूरा बच्चे से ऐसे उसका अर्थी बनाते थे, उस चिड़िया को उसको लेटाते थे। 4 दोस्त हम लोग छोटे छोटे से उसको किनारे पकड़ते थे और जनगण मन गाते गाते उसको ले जाते थे और मिट्टी में ले जाके गड्ढा खोद के गाड़ देते थे और फिर सैल्यूट करके जनगण मन गाते थे। और फिर हम लोग बोलते थे अरे कहीं भूत उसको ले तो नहीं गया, चलिए खोजते हैं, कहीं भूत उसके शरीर को गायब तो नहीं कर दिया। और 2 दिन बाद फिर हम लोग खोदने लगते थे, गाड़े कहीं और थे, खोदते कहीं और थे, मिलता नहीं था उसका भैया अस्तित्व। जो कपड़ा वपड़ा हम लोग पहना के गाड़े रहते थे, तो हम बोलते अरे देखा भूत ने गायब कर दिया। तो ऐसा रहता है, उसमें दिमाग क्रिया कराती है अलग अलग। चलिए मेरी जीवन की घटना ऐसी बहुत सारी कहानी आपकी भी होंगी। तो विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? देखिए इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिए कि किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। संवेगात्मक मतलब उसमें जीवन बहुत संवेग होगी, है ना। संवेग मतलब बहुत तेजी से हर चीज़ होगा। दोस्तों बाल्यावस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। जब आपका बाल्यावस्था चले 6 से 12 साल को आयु है, 6 से 12 साल की जो आयु है उसे बाल्यावस्था कहते हैं। उस उम्र को ही दोस्तों आपका संवेगात्मक, बहुत तेजी से संवेग रहेगा, मोमेंटम रहेगा, तेजी से आपके जीवन परिवर्तन होगा, तेजी से आपके दोस्त बनेंगे, दोस्त टूटेंगे, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, दोस्ती होगा, खेलना कूदना फानना, चोट लगना, सब चीज़ बहुत तेजी से घटना घटेगी। तो वह संवेगात्मक विकास का अनोखा काल होता है। रॉस ने बाल्यावस्था को, डिस्क्रिप्शन देखिए, कोल तथा ब्रूस वाला हो गया कि भाई बाल्यावस्था को संवेगात्मक कह रहे हैं, मगर रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। अर्थात रॉस ने कहा है कि मिथ्या परिपक्वता का तात्पर्य क्या है? तो मिथ्या परिपक्वता का तात्पर्य है, मिथ्या मतलब होता है झूठ, और परिपक्वता मतलब भाई परिपक्व होना, मेच्योर होना। तो झूठी परिपक्वता, झूठे मेच्योरनेस का भैया काल होता है, बोल रहे हैं बाल्यावस्था। तो रॉस जी ने, और सही भी कहा है। दोस्तों बच्चों से हम दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़ा हो गया, मैं समझदार हूँ, मुझे पूरी दुनियादारी का नॉलेज है, मगर क्या ऐसा होता है? तो उनका भैया झूठा परिपक्वता, झूठा मेच्योर एज होता है। तथा अन्य विद्वानों ने इसे स्फूर्ति अवस्था कहा है। स्फूर्ति मतलब देखेंगे आप बच्चे जब 6 से 11 साल 12 साल की उम्र में रहेंगे, बहुत तेजी से करेंगे, दौड़ना कूदना फांदना उछलना कूदना। हाँ तो स्फूर्ति के एज का है, थकते ही नहीं है वो। और फिर उसे ही देखिए जिसको मैंने बोला था कि किस अवस्था को गंदी आयु, डर्टी स्टेज या डर्टी एज कहते हैं। तो देखिए उसे ही बाल्यावस्था को ही अगला है कि गंदी आयु कहते हैं, ठीक है। और प्रारंभिक विद्यालय की आयु
आदि भी कहा जाता है बाल्यावस्था को, क्योंकि बाल्यावस्था का जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसी एज में तो भैया आप स्कूल जाना चालू करते हैं प्रॉपर वे। हाँ सर, प्रारंभिक विद्यालय की आयु, गंधी आयु, स्फूर्ति आयु, मिथ्या परिपक्वता, अनोखा संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, सब बाल्यावस्था का अलग अलग नाम है। क्वेश्चन नंबर 19, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? आंसर सी, बचपना अवस्था में, माने बाल्यावस्था में बोल रहे हैं। तो बालक के व्यक्तित्व की नींव पड़ती है उसके बचपनावस्था या बाल्यावस्था में ही। तो बचपनावस्था बाल्यावस्था में विभिन्न संवेग मिलकर किसी वस्तु, व्यक्ति, विचार के प्रति धार्मिक, नैतिक, राष्ट्रीय और सौंदर्यात्मक आदि से स्थायी भावों को जन्म देते हैं। इस प्रकार के स्थायी भावों के आ जाने से बालक के चरित्र और व्यक्तित्व को एक निश्चित दिशा मिलनी प्रारंभ होती है तथा व्यक्तित्व की नींव अवस्था में पड़ जाती है। और इससे उस व्यक्ति की, उस बच्चे की व्यक्तित्व की नींव पड़ जाती है बाल्यावस्था में। तो ये भी पूछा गया कि व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है, तो बोलेंगे बाल्यावस्था में। ठीक है भैया, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आप सबके लिए कि माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करते हैं। माँ बाप का संगत पसंद ही नहीं आएगा, मेरे दोस्त यारी जो है सब चीज़ें ऐसा लगेगा आपको। वो अवस्था है दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था की। आंसर सी, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में बालक माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपनी उम्र के दोस्तों साथियों की संगत में उनके साथ रहना अधिक पसंद करते हैं। माँ बाप इससे उम्र में बच्चे को छोड़ देते, जाओ बाहर घूमो, खेलो कूदो, दोस्त यार बनाओ। 9 से 12 वर्ष की अवधि को इन्हीं कारणों से परिपाक काल, कंसोलिडेशन पीरियड भी कहा जाता है। परिपाक मतलब भैया अब बड़ा होने की उम्र हो रहा है उसको, धीरे धीरे मेच्योर होने की ओर कदम रख रहा है, तो परिपक्व होने जाएगा धीरे धीरे। ठीक, याद रखेंगे भैया ऐसे ही कि उत्तर बाल्यावस्था को ही परिपाक काल या कंसोलिडेशन पीरियड के रूप में भी जानते हैं, जो कि उम्र है 9 से 12 वर्ष। चलिए दोस्तों, इस क्लास को समाप्त करते हैं। और बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में आपका क्लास लिया जा रहा है। तो जैसे आपको दिख रहा है मेरे यूट्यूब चैनल प्रत्यांश अकेडमी 143, इस पर आप तो आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ये आप सबसे निवेदन है। और जैसे कि बोला था कि लास्ट में दिखाऊंगा भाई कि किन परिस्थितियों में आपका क्लास लिया जा रहा है, ना ट्राईपॉड, ना कोई व्यवस्था, ना कोई साधन। तो आइए दिखाता हूँ आपको एक झलक, आपको देख के हैरानी होगी कि ये रहा मेरे पास वाटर मिल्टन भैया, देख लीजिए आप, वाटर मिल्टन है हमारे पास। इसी के ऊपर आपको इसको स्टैंड पे टिका करके आपका क्लास लिया जा रहा था, है ना। हमारे पास कुछ व्यवस्थाएं है नहीं अभी। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।